गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बैक कैड विद कैकस चैनल में। आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। कल हम लोग देखे थे वास्तविक संख्या के फर्स्ट चैप्टर के विषय में। आज हम लोग वास्तविक संख्या के सेकंड चैप्टर के विषय में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग देखे थे, ठीक है। तो उसमें जो था रूल्स वो बतला दे रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए और बी मेरा कोई पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होगा यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जिसमें से मेरा क्यू मेरा क्वोशेंट रहेगा यानी भागफल, और आर मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल रहेगा। जहाँ पे एक रूल बोलता है कि यहाँ पे आपका जो होगा 0 से बड़ा या बराबर आपका आर होना चाहिए और आर से बड़ा मेरा बी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 इज लेसर इक्वल टू आर एंड आर इज लेसर इक्वल टू लेस देन बी, इस टाइप से शो करता है, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 1.2 देखने वाले हैं, यानी कि 1.2 में इसमें भी हम लोग दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक लेंगे, बट इसमें हम लोग एचसीएफ निकालने के विषय में देखेंगे। क्या देखेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। उसमें एक रूल कहता है, जैसे मेरे पास ए और बी कोई पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों एचसीएफ भी निकालेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को हम लोग एक साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में हम लोग ए और बी को जब गुना करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा, इस टाइप से। तो इसके विषय में चलिए हम लोग देखते हैं। उसमें कहता है कि इन्हें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यानी जिसमें भी दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे कोई भी ए और बी, जिसमें इसमें एक फॉर्मूला है, जब वो दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहला एलसीएम निकालेंगे ए और बी का और एचसीएफ निकालेंगे, और इन दोनों को गुना करने पे जो आंसर मेरा आएगा वही आंसर मेरा जब ए और बी को बिना एलसीएम और एचसीएफ निकाले डायरेक्ट गुना करेंगे तो मेरा वही आंसर आना चाहिए। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो वो दोनों नंबर को गुना करने के बराबर आता है, ठीक। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है उसको सबसे पहले तोड़िए, किसमें? तोड़िए, उसके बाद में उसको गुणनफल के रूप में लिखिए, फिर उसको गुना के रूप में लिखना है। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसको नहीं लिखना है, मतलब गुना के रूप में लिखना है, पहले उसको तोड़ना है और गुना के रूप में लिखना है। जैसे मेरा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 140, अब 140 को हमको उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग को भाग देना आना चाहिए। जैसे 140 को भाग देंगे, सबसे पहले तो कौन नंबर किससे भाग जाएगा उसको देखना होगा। तो इसका जो इकाई अंक है उसको देखिएगा, 2 से भाग जा रहा है कि नहीं उसको। तो उसके लिए मेरा रहता है जब फर्स्ट नंबर 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि कोई सा भी नंबर दिया गया है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस टाइप से, और उसका फर्स्ट डिजिट मेरा क्या रहेगा 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, मतलब समझिए कि वो 2 से पूरी भाग जाएगा। किससे जाएगा? 2 से। तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 0 है, यानी कि 2 से भाग जाएगा। तो भाग देने के लिए एक विधि होता है, जैसे हम नॉर्मली भाग दे के बता रहे हैं। 100 है मेरा 40, इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो जब भी हम भाग देंगे तो इधर से पहला डिजिट देखिए, ये वाला जो पहला डिजिट है वो मेरा, अगर सपोज दैट ये वाला मेरा ए है, मान लीजिए ए है, और अंदर वाला क्या है? बी, और इधर वाला जो है सो सी है और इधर डी है, सपोज दैट कुछ भी, ठीक। तो पहला हम देखेंगे ए और बी, ठीक। ए और जो बी है वो क्या होना चाहिए? या तो ए से बी या तो मेरा बड़ा होना चाहिए या तो मेरा बराबर, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक। उसके लिए मतलब लेस देन ये, यानी कि ए मेरा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? अंदर वाला नंबर से या तो ये छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। अगर है तो टेबल बोलेंगे, यानी कि पहाड़ा बोलेंगे। और अगर बाय द वे ये जो बी है वो मेरा छोटा है, जैसे इधर मेरा 2 है, अंदर मेरा 1 है, यानी कि 2 से अंदर वाला क्या है? छोटा है। जब छोटा रहेगा और भी कुछ डिजिट रहेंगी तो वो दोनों डिजिट को एक साथ लेंगे और उसको बड़ा नंबर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि अंदर छोटा है, तब तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 1 तक अभी आएगा नहीं। तो उस टाइम हम लोग ये दोनों नंबर को लेंगे एक साथ। तब अंदर क्या बन गया? 14। अब 2 से अंदर बड़ा बना, 2 से बड़ा 14 है। अब 2 का पहाड़ा हम तब तक बोलेंगे जब तक कि 14 न आ जाए। अगर 14 नहीं आ रहा है तो 14 से कोई छोटा नंबर आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा बोलिएगा तो 2 सते 14, पूरी चल गया। अब 14 में 14 घटाइएगा तो 0 होगा, लास्ट में एक 0 बच रहा है। क्या बच रहा है? एक 0 बच रहा है। तो उसी 0 को हम लोग लास्ट में उतार देते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 तो कितना बार में 0 कितना बार में पहाड़ा में आएगा? तो 2 गुनी 0 करेंगे तो 0, तो 2 गुनी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लास्ट में एक 0 बैठा दिए।
तो अब हम लोग उस टाइप से भाग देते हैं। अगर सपोज दैट मेरा यहाँ पे रहता 15, क्या रहता है 15 रहता है, सपोज दैट मान लीजिए। अगर ये 15 रहता तो पहला, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 ही रहता, ठीक, 250 सपोज दैट है, ठीक। मान लेते हैं पहला जिसे हम भाग दे रहे हैं, जिसको, उसका पहला नंबर क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 2 आएगा एक बार, तो 2 एक 2 लिखें, 2 में 2 घटाएं तो 0। अब अगला नंबर को नीचे उतारेंगे, एक बार में एक ही नंबर को उतार रहे हैं, ठीक। तो ये 5 को उतारें। अब ये 5 मेरा 2 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो 2 का टेबल बोलेंगे, या तो 5 आ जाए या तो उससे छोटा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार जाते हैं तो 6 आ जाता है, जो कि बड़ा है मेरा, और मेरे को कितना लेना है 5, और मेरा आ रहा है 6, तो 2 दूनी करेंगे, 2 दूनी करेंगे तो कितना होगा 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1। अब अगला नंबर क्या है 0, वो उतर जाएगा। अब मेरा यहाँ क्या है 10, 2 से बड़ा है 10, तो 2 का बड़ा बोलेंगे, 10 कितना बार में आता है 2 पचे 10, तो 2 पचे 10, अगर बड़ा है इसलिए 2 पचे 10, 10 आ गया पूरा पूरी तो ठीक है, और नहीं है तो उससे छोटा वाला नंबर। अब 10 में 10 घटाएंगे तो 0, अगला नंबर को उतारने के लिए है नहीं, तो मेरा ये आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग भाग देते हैं, ठीक। अब हमको इसको तोड़ना है, अब तोड़ना कैसे है उसको तोड़ के अभी दिखाते हैं, ठीक है। मेरा भी यहाँ क्वेश्चन है 140, इसको हमको तोड़ना है, इस टाइप से किए। अब देखिए यहाँ लास्ट नंबर मेरा 0 है, यानी कि हम 2 से टेबल बोलेंगे, 2 का टेबल बोलेंगे। 2 का टेबल कितना बार बोलेंगे, पहले तो 1 है, 1 छोटा हो जाता है, इसलिए दोनों नंबर को एक साथ लेंगे, तो 2 सते 14, तो 2 सते 14 किए, लास्ट में 0 है, 0 को उतार दिए। फिर इसको तोड़ेंगे, लास्ट में 0 है, यानी कि 2 का टेबल में आएगा, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, या तो 7 आ जाए या तो उससे छोटा, तो मेरा 2 चौके 8 हो जाता है, बड़ा होता है, तो 2 तिया करेंगे, तो 2 तिया 6 किए यहाँ पे, तो मेरा तो यहाँ 7 है, तो 6 के बाद में जो 1 आ रहा है तो आगे चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, तो 10 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा 5 बार में, तो 2 पचे 10 हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए कितना बार में जाएगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का 3 करेंगे, फिर ये 5 तो नहीं आता है, 4 का बोलेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, 4 8 32, 4 9 36, अधिक हो जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 के बोलेंगे, 5 7 35, अब इतना ही जाएगा, ठीक, क्योंकि आगे जाएंगे तो 7 का 7 1 आता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे, जब सोल्व करेंगे तब 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, इसको आप रफ सरफेस में खींचेगा, ठीक। क्या क्या मेरा आ रहा है 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, 2 बार है, 2 टाइम है, यानी कि 2 का पावर में 2 लिखेंगे, इंटू 5 यानी 5 इंटू 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है 156 यानी कि 156। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको इंग्लिश में लिखना रहता तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 156 लिखते हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले 150 को तोड़ेंगे, 156 लास्ट में 6 है, यानी कि 2 का टेबल में ये आएगा, तो 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 का बोलेंगे, यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर 1, यानी कि 2 से छोटा है, 2 से छोटा है यानी कि हम लोग 2 डिजिट को लेंगे तो 15 हो रहा है, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे कितना टाइम में, या तो फिर मेरा 15 आएगा या तो 15 से छोटा, तो 2 का पहाड़ा बोलिएगा तो 2 सते 14, एक जो बच गया क्योंकि 15 है तो 2 सते 14 ही गया, और एक 15 है तो एक उधर चल जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। अब यहाँ फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक जो बच गया आगे चल जाएगा तो 2 9 18, फिर ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो मतलब 9 है, तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 का 3, 3 तिया 9। अब ये मात्र 13 का पहाड़ा में आएगा, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13, 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13, 2 मेरा कितना बार है 2 बार, तो 2 का पावर में 2 लिखेंगे, गुनी में 3 गुनी 13, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? 38-25 है ना? 38-25, तो इसमें भी वैसा ही लिखेंगे। 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ पे 38-25 लिखते हैं। लास्ट में मेरा 5 है, ये 3 का टेबल में आता है, ठीक। तो 3 का टेबल में देखते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6 करते हैं तो 2 आगे चल जाता है तो 22 हो जाता है। 3 सत्ते 21, 1 बचता है, आगे चल जाता है तो बनता है 3 बचे 15, ठीक। अब ये किससे जाएगा? 3 का में जाएगा, 3 का में जाएगा, 3 चौके 12। अब यहाँ है 7, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, आगे चल गया तो 15 हो गया, 3 बचे 15। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 का 12 नहीं जाएगा, 4 से नहीं 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से बोलेंगे, 5 से ये क्या है? छोटा है, तो दोनों नंबर को लेंगे। तो 5 8 40, 5 9 45, बड़ा हो जा रहा है तो 5 8 40 करेंगे। 5 8 40, 2 आगे चल जाएगा तो 25, तो 5 बचे 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 से बड़ा है, 5 का 5, 3 बचेगा, आगे चल जाएगा तो हो जाएगा 5 तिया 3 बचेगा तो 5 से 35 हो जाएगा, ठीक। तो इतना ही मेरा जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17। 3 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 2 गुनी 5 2 बार है तो 5 का पावर लिखेंगे 2, और यहाँ 17 एक बार है तो 17 एक बार लिख दिए। यही हो गया मेरा आंसर है। समझ में आया? इस टाइप से